Hello students, this is sixth lecture of the chapter sequence and series. इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स बनती है वो किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स बनती हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जीपी की, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ए जीपी। आप याद करो एपी में क्या था कि अगर एपी की हर एक टर्म में किसी एक नॉन जीरो सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए तो भी एपी ही रहता था। यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये एक जीपी है। अब आप इसके हर एक टर्म में किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। के है मान लो, तो के ए आर स्क्वायर, के ए आर क्यूब, तो ये आप देख सकते हो कि ये भी जीपी है। मतलब सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने से हर टर्म को जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनती है वो जीपी ही रहती है। अगर आप हर टर्म को के से डिवाइड कर दो तो ए बाई के, ए आर बाई के, ए आर स्क्वायर बाई के, ए आर क्यूब बाई के, तो आप देख सकते हो ये अभी भी जीपी है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जिसमें आप if each term of a GP be multiplied or divided by the same non-zero quantity then the resulting sequence is also a GP. Second property देखते हैं क्या है। Second property, in a GP the product of the terms equidistant from beginning and end is constant and is equal to the product of the first and last term. AP में क्या था, एपी में याद करो, एपी में था सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, वो कांस्टेंट रहता है। जीपी में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, वो कांस्टेंट रहता है। एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखो ये एक जीपी है, ए आर स्क्वायर। अगर आप ये मानो कि इस जीपी का लास्ट टर्म एल है तो आपको पता है कि जीपी में आप किसी भी टर्म में अगर आर से मल्टीप्लाई यानी कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप कॉमन रेशियो से डिवाइड करते हो तो उससे प्रीवियस टर्म मिल जाती है। तो एल के प्रीवियस टर्म क्या होगी, एल बाई आर, इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, एल बाई आर स्क्वायर। अब देखो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ले लो और लास्ट से फर्स्ट टर्म एल होगी, तो इसका प्रोडक्ट क्या है, ए एल। स्टार्टिंग से आपने सेकंड टर्म ली ए आर और लास्ट से सेकंड टर्म ली एल बाई आर, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, ए एल। स्टार्टिंग से आपने थर्ड टर्म ली और लास्ट से भी आपने थर्ड टर्म ली, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, ए एल। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी, इफ ABC are in GP, ABC are in GP if and only if B square equal to AC। अगर ABC GP में है तो B square equal to AC होगा, और अगर कहीं आपके सामने B square equal to AC आता है तो आपको समझ लेना है कि ABC GP में है। आप देख सकते हो कि ABC अगर GP में है तो सेकेंड टर्म by first term यानी कि b upon a will be same as third term upon second term c upon b। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने b स्क्वायर इक्वल टू ac आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर। फोर्थ देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। एपी में जिस तरीके से हम टर्म्स को सिलेक्शन करते थे कि 3 टर्म लेनी है तो क्या लेंगे, 4 टर्म लेनी है तो क्या लेंगे, 5 लेनी है तो क्या लेंगे, इसी तरीके से जीपी में टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। 3 टर्म्स इन जीपी
कैन बी टेकन एज ए बाई आर ए आर। यहां पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म नहीं होगा अगर आप टर्म्स इस तरीके से मानते हो। दूसरी बात, ये टर्म्स आप ऐसे तभी मानना जब आपको प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स गिवन हो। अदरवाइज आप ए आर सिंपल ऐसे भी ले सकते हो, तो उससे भी आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फोर टर्म्स इन जीपी कैन बी टेकन एज ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर ए आर क्यूब। तो अगर आप चार टर्म को सिलेक्ट करते हो जीपी में, तो वो चार टर्म ये होंगी। यहां पर ए फर्स्ट टर्म नहीं है, आर कॉमन रेशियो नहीं है, ठीक है। हालांकि फर्स्ट वाले में आर कॉमन रेशियो था। तो इन जनरल अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स ओड लेनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इज ओड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो आपको एक मिडिल टर्म रखनी है। मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म विल बी ए एंड कॉमन रेशियो जो है वो आर का लेना है, कॉमन रेशियो आर। जैसे आपने तीन टर्म ली, तो तीन टर्म में आपने मिडिल टर्म क्या है? ए ले लिया, और कॉमन रेशियो आर का है, तो ये चूंकि मिडिल टर्म है तो नेक्स्ट टर्म ए आर होगी और इसके पहले वाली टर्म ए बाई आर होगी। लेकिन अगर आपको पांच टर्म सेलेक्ट करते हैं तो फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ए आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ ए बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो पांच टर्म इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो आप। इसी तरीके से इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन होंगी तो दो मिडिल टर्म्स होंगे। देयर आर टू मिडिल टर्म्स, और वो मिडिल टर्म्स क्या क्या होंगी? ए बाई आर एंड ए आर, ये दो मिडिल टर्म होंगे, ए बाई आर एंड ए आर। तो आप देखो, अगर आप ए आर को ए बाई आर से डिवाइड करते हो तो यहीं से आर स्क्वायर आ रहा है, तो कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो आपको रखना है आर स्क्वायर का। तो इस तरीके से आप जो है नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ए बी सी आर इन जीपी then log A, log B, log C are in A, provided A, B, C are greater than 0। A भी greater than 0 है, B भी greater than 0 है और C भी greater than 0 है। देखो, if A, B, C are in GP, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ABC GP में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू AC होगा। अभी हमने डिस्कस किया था, दोनों साइड का लॉग ले लो, तो लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग AC। तो इसे आप लिख सकते हो 2 log B इज इक्वल टू log A प्लस log C। और इससे आप देख सकते हो कि आपके सामने आ गया है log A, log B, log C आर इन AP। और ये हमने लिखा है कि इफ ABC आर इन GP देन दिस, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ओके, तो यहां पर जो है GP की प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अब हम इनके ऊपर प्रॉब्लम्स देखते हैं। एग्जांपल 1, the sum of first three consecutive terms of a GP is 19 and their product is 216, then find SN। देखो, प्रोडक्ट गिवन है और तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का सम भी हमें गिवन है।
तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, फिर वो आप लोग बाद में अपने आप डिसाइड कर लेना कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगा। तो लेट 3 consecutive terms of GP are A by R, A and AR। ये GP में है, ये 3 consecutive terms है। तो यहां पर A जो है वो क्या है, सेकेंड टर्म है, याद रखना, और R द कॉमन रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A by R प्लस A प्लस AR, जो सम ऑफ द टर्म्स है वो कितना है, 19। इसे आप A कॉमन लेके 1 by R प्लस 1 प्लस R इक्वल टू 19 ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू 90। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा, आपको क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स इज 216। तो यहीं पर लिख लेते हैं आल्सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 216 इम्प्लाइज। जब आप देखोगे कि प्रोडक्ट करोगे आप इन तीनों टर्म्स का, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो A क्यूब, देख रहे हो ना, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो A आ जाएगा, A क्यूब इक्वल टू 216। मतलब A की वैल्यू 6 आ गई। A इक्वल टू 6 आने का मतलब ये हो गया कि आपके पास सेकेंड टर्म आ गया यहाँ पर, क्योंकि आपने A सेकेंड टर्म माना है। अब ये A की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 6 इंटू, देखो यहां पर इक्वल टू 6 यहां पर रखेंगे और इस R के इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 19R। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 6R स्क्वायर एक बचा आपके पास, ये प्लस का 6R है और ये माइनस 19R, तो माइनस का 13R बचेगा, माइनस 13R प्लस 6 इक्वल टू 0। 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 13 हो, तो 9 और 4, तो 6R स्क्वायर माइनस 9R माइनस 4R प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में आप देख सकते हो 3R कॉमन आ रहा है आपका, 3R कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2R माइनस 3, और इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो 2R माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर 2R माइनस 3 कॉमन आ गया और 3R माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हो R की आपके पास दो वैल्यू आ रही है, R इक्वल टू 3/2 और R इक्वल टू 2/3। A फिक्स है, A 6 आ गया है, और वो R इक्वल टू 3/2 2/3 दो वैल्यू आएंगी। तो देखो केस फर्स्ट, इफ A इक्वल टू 6 and R equal to 3/2, then terms of GP, जो हमें चाहिए था, terms of GP R क्या क्या बनेंगे टर्म्स। टर्म हमने माने थे A by R, A AR, तो A अपॉन R, तो 6 अपॉन 3/2 कॉमा 6, ये लिखा मैंने A by R, A और AR, तो 6 इंटू 3/2। तो टर्म्स क्या बनी, दैट इज, देखो ये आ जाएगा 4 6 और 9, तो जीपी ये बनेगी। और अगर आप दूसरा केस लेते हो, अब पहले हम इसी केस में ऐसे निकालेंगे और फिर हम R इक्वल टू 2/3 लेंगे, तो टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक बार। तो केस फर्स्ट में हमने देखा कि जीपी जो है वो आ गई 4 6 9, है ना। जीपी क्या है केस फर्स्ट में, 4 6 9, ये जीपी की पहली तीन टर्म है। तो यहाँ पर जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है और कॉमन रेशियो 3/2 है, तो एसएन क्या हो जाएगा इसका, एसएन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ पर इस जीपी में फर्स्ट टर्म 4 है, तो ए की जगह 4 आ गया, इनटू कॉमन रेशियो इसका 3/2, क्योंकि 6/4 का रूट 3/2 आएगा, तो 3/2 टू द पावर n माइनस 1
अपॉन 3/2 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये यहाँ पर 1/2 बचेगा और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 8 इंटू 3/2 टू द पावर n माइनस 1। तो केस फर्स्ट में Sn ये आ गया। अब हम केस सेकंड लेते हैं कि जब a इक्वल टू, यही मैं चेंज कर रहा हूं है ना, केस सेकंड, इफ a इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2/3, r की वैल्यू 2/3 होगी, देन द टर्म्स ऑफ जीपी आर, तो आप देखोगे ये टर्म्स उल्टे हो जाएंगे, तो जीपी की टर्म्स क्या बन जाएगी, 9 6 4, ये जीपी बन गई। अब जब ये जीपी बन गई है तो 964 वाली जो जीपी है, ये जीपी है 964, इसका एसएन क्या होगा। अब आप यहां पर देखो आर की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए जो है वो 9 है, 1 माइनस आर जो है वो 2/3 है टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 है, 1/3 होगा, इसका 3 से मल्टीप्लाई 9 के साथ हो जाएगा, तो 27 इंटू 1 माइनस 2/3 टू द पावर n। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल, in a GP with an as its nth term, a1 plus a2 plus a3 equal to 13 and a1 plus a1 square plus a2 square plus a3 square equal to 91, then find Sn। एक जीपी है, इसके पहले दूसरे और तीसरे टर्म का सम 13 दिया है और उनके स्क्वायर्स का सम 91 दिया है। तो a1 को हमने जो फर्स्ट टर्म है वो a मान लिया, a2 क्या हो जाएगा ar, a3 क्या हो जाएगा ar स्क्वायर इक्वल टू 13। आप सबको अच्छे से याद होगा जो nth टर्म होता है, nth टर्म जीपी का, वो an इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो a1 जो है वो a है फर्स्ट टर्म, a2 ar हो गया और a3 ar स्क्वायर इक्वल टू 13। इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और a स्क्वायर प्लस ये ar का स्क्वायर तो a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r टू द पावर 4 इक्वल टू 91, ये आप सेकेंड इक्वेशन मानो। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकेंड इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर से। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, देखो सेकेंड इक्वेशन है जिसमें से हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर किया ना इसका, तो पहले ए कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 91 अपॉन 13 इंटू 13। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इससे ये हुआ कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये जो न्यूमरेटर में लिखा है r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर होते हैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, और ये 13 से 7 टाइम्स 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/13। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एक टर्म कैंसिल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 13 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 13 इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 आर स्क्वायर प्लस 7 आर प्लस 7, इसको उठा के लेके जाओ तो 6 आर स्क्वायर बच गया आपका, 6 आर स्क्वायर, ये माइनस 13 आर है और माइनस का 7 आर इधर जाएगा तो माइनस 20 आर प्लस 13 माइनस 7 तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखो 3 इंटू 3 9, 9 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 10 हो, तो 9 और 1 फैक्टर हो गए इसके,
तो 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की दो टर्म में आप देख सकते हैं 3r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर r माइनस 3 माइनस 1 यहाँ कॉमन ले लेंगे, r माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन r माइनस 3 कॉमन आ गया और 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख लो यहाँ से r की जो है दो वैल्यू आ गई, r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 1/3। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब r की वैल्यू 3 होगी when r इक्वल टू 3, ठीक है, तो r इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दिया हमने, when r इक्वल टू 3 तो ये क्या जाएगा a इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, मतलब जब r की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 1 है। एक बार when, अच्छा अभी इसी केस में हम लोग क्या करते हैं SN भी निकाल लेते हैं। SN निकालना था हमें, तो SN क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू फॉर्मूला है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a की वैल्यू 1 है, 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो SN क्या आ गया इस केस में, SN आ गया 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ये पहले केस में हो गया। अब आप देखो कि जब r की वैल्यू 1/3 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करते हैं। When r equal to 1/3 then we get a equal to 9 from equation 1। तो a मिल गया, r मिल गया, तो SN क्या हो जाएगा, SN a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो a की वैल्यू क्या है 9, 1 माइनस r क्या है 1/3, तो 1/3 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3। तो 1 माइनस 1/3 हो गया 2/3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 27/2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एग्जाम्पल 3, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 15 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, फाइंड द सीरीज। एक जीपी है, उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम 15 है और उसके जो टर्म्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम 45 है। मतलब क्या है, अगर मैं मानूं भी a आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी और यहाँ पर मोड r जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। डिफाइन तभी होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, है ना। तो a प्लस ए आर स्क्वायर ये जो सम है ये सम 15 दिया है आपको, और आपको सबको अच्छे से पता है कि भाई इनफाइनाइट टर्म्स का सम जीपी का क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो a अपॉन 1 माइनस r इक्वल टू 15, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। आल्सो जो टर्म्स हैं ये इनके स्क्वायर्स का सम यानी कि a स्क्वायर, आल्सो a स्क्वायर प्लस a r का स्क्वायर प्लस a r स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, ये जो है ये 45 है। अब आप ध्यान से देखो कि ये अभी भी एक जीपी है, लेकिन इस जीपी का फर्स्ट टर्म a स्क्वायर बन गया और इसका कॉमन रेशियो हो गया r स्क्वायर। क्योंकि r का मैग्नीट्यूड पहले से ही 1 से कम है तो r स्क्वायर करने पर मैग्नीट्यूड 1 से कम ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर भी आप इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये क्या बना, a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर। ये इसलिए लगाया क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म a स्क्वायर बन गया, कॉमन रेशियो r स्क्वायर बन गया, फॉर्मूला वही लगाया a अपॉन 1 माइनस r इक्वल टू 45। इसे आप सेकंड मान लो 45। अब आप क्या करो, सेकंड को फर्स्ट के स्क्वायर से डिवाइड करो। तो सेकंड को डिवाइड करने में यानी कि a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, डिवाइड करने का मतलब हो गया कि उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस r का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 45 अपॉन 15 इंटू 15, ऐसा लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस r का होल स्क्वायर अपॉन इसके फैक्टर हो रहे हैं 1 प्लस r 1 माइनस r इज इक्वल टू, देखो 3
और फिर 3 से ये 5 टाइम्स, तो इधर बच गया 1/5। 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 माइनस 5r, तो 6r इक्वल टू 4, 6r इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू 2/3। आपके पास r आ गया। ये r की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम 1 a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस आर, और r जो है वो 2/3 आया है, तो 15 इंटू 1 माइनस 2/3 जो कि 1/3 बचा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो हमें a भी मिल गया और r भी मिल गया, है ना। तो सीरीज क्या होती है, सो द रिक्वायर्ड सीरीज सीरीज क्या होती है, a r स्क्वायर डॉट डॉट अप टू इनफिनिटी जाना था इसको, तो a क्या है 5। जब आप a r करोगे यानी कि इसकी मल्टीप्लाई, तो 10/3 a r स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया 4/9, तो 20/9। तो इस तरीके से आप ये सीरीज लिख सकते हो, और हमें यही फाइंड करना था, फाइंड द सीरीज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, यूज इनफाइनाइट जीपी टू कंप्यूट द रैशनल नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू 0.423 बार। 23 के ऊपर बार लगा है, मतलब रेकरिंग नंबर है, ये पढ़ा होगा ना आप लोग 9th 10th में, तो जिसके ऊपर बार लगा है मतलब वो बार बार आएगा, समझ रहे बात। जैसे लेट x इक्वल टू मान ले 0.423 बार, तो 0.4 ये 23 ये आता रहा बार इनफाइनाइट तक। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका आप लोग ऑलरेडी 9th में और 10th में समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जीपी की हेल्प से करना है इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू यूज करते हुए 4/10, 23/1000 आएगा यानी कि 10 क्यूब, इस वाले 23 के अपॉन 10 की पावर 5, फिर नेक्स्ट 23 अपॉन 10 की पावर 7, और ये प्रोसेस अप टू इनफिनिटी तक ऐड होता रहा। तो 4/10 एज इट इज प्लस, आप यहां से देखो 23/10 क्यूब, ये कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेने के बाद अंदर जो बचा 1 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इनफिनिटी। आप देख सकते हो ये एक इनफाइनाइट जीपी है। तो 4/10 प्लस 23/10 क्यूब, और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और r जो है 1/10 स्क्वायर है, तो इसका 1 माइनस 1/100, तो 4/10 प्लस 23/10 क्यूब इंटू 10 स्क्वायर, यहाँ इसमें चला जाएगा मतलब 100, और ये नीचे जो है 99 रह जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो कुल मिला के क्या बचा, x इज इक्वल टू 4/10 प्लस 23/990, 23/990। अगर आप एलसीएम लेते हो तो 990 एलसीएम आ गया, तो 4 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 3 कैरी कर लिया, 4 9 36 और 3 39 प्लस 23, तो 6 3 is 9, 9 2 is 11, 3 1 4, 419 अपॉन 990, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो हो गया जीपी को यूज करते हुए। मैं आपको इसी क्वेश्चन को आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो भी याद दिला देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं एक बार। सेकेंड मेथड जो क्लास 9 10th में समझा था हमने, ये इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखो ये x हो गया, तो 10 से मल्टीप्लाई करो पहले इसमें, तो 10x कितना होगा, 10x 4.232323, ये आपके चला गया ऐसे। इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 1000x, और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये 2 3 को इधर ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा 423 पॉइंट, फिर 23 23 23 और ये अप टू इन्फिनिटी। इसे आप फर्स्ट मान लो,
और इसे आप सेकंड मान लो। सेकंड में से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां तो क्या बचेगा 990x इक्वल टू 423 माइनस 4 इज 419। इसके आगे का तो सारे कॉमन ही हो तो कैंसिल ही होने हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 419 अपॉन 990। सेम ही आंसर, मैंने इसलिए मिटाया था अभी तक। तो आप देख रहे हो कि ये जो 10th या 9th में हमने पढ़ा था ये ज्यादा इजी था, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को यही क्वेश्चन जीपी की हेल्प से करना था, इसीलिए ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कंप्यूट द सम 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। मतलब आप इसमें देखो कि फर्स्ट टर्म में एक 9 आया है, सेकेंड टर्म में 2 9 है, थर्ड टर्म में 3 9 है, तो जो nth टर्म होगी उसमें n 9 होंगे। और जिस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर ऐसे ही ये दो क्वेश्चन हम इसी सेम कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा, इसलिए मैंने एक जैसे क्वेश्चन लिखे हैं। आपको लग रहा होगा कि एक जैसे दो क्वेश्चन क्यों लिखे, तो लेट, क्योंकि n टर्म्स का सम हमें निकालना है तो इसका नाम हमने Sn रख लिया। तो 9 प्लस 99 प्लस 999 और प्लस जो इसकी nth टर्म होगी उसमें 999 n बार आएगा, n टाइम्स। अब देखो ये जो 9 है इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि इसको आप 10 माइनस 1 लिख सकते हो, 99 को आप 10 स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हो, 999 को 10 क्यूब माइनस 1 ऐसा लिख सकते हो, प्लस लास्टली 10 की पावर n माइनस 1, क्योंकि n बार 9 आए थे इसमें। अब आप अगर ध्यान से देखो तो पहली टर्म कितनी भी है इस ब्रैकेट में, इन सारे n ब्रैकेट्स में, वो है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट अप टू 10 की पावर n, माइनस सेकंड टर्म में 1 यहां से आएगा, 1 यहां से, 1 यहां से, n बार 1 आया तो n हो जाएगा टोटल सम इनका। 1 1 1 को 2 बार जोड़ोगे तो 2 आता है, 3 बार जोड़ोगे तो 3 आता है, तो n बार ऐड करोगे तो n आएगा। अब ये एक जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और ये माइनस n एज इट इज, तो कुल मिला के 10 बाई 9 बच गए यहां पर ये, इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, ये जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी हमने Sn मान लिया, 7 प्लस 7 प्लस 777 अप टू n टर्म्स। जो सुविधा हमारे पास 9 में थी कि उसको हम 10 माइनस 1 99 में 10 स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख सकते थे, वो वाली बात यहाँ 7 777 में नहीं है। आप इसको 10 माइनस 3 लिखो मान लो, तो इसको आप 10 स्क्वायर माइनस 3 थोड़ी लिख सकते हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको माइंड में एक ही बात रखनी है कि आपको 9 9 बनाने हैं सब। अब 9 9 बनाने तो आपको देखो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या करो, 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन लेने के बाद ये 1, फिर ये सेकंड टर्म 11, फिर 111 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, ऐसे बन जाएगा। यानी कि आपने 7 कॉमन ले लिया। कई बार आपके सामने क्वेश्चन भी आएगा 5 भी आ सकता था, यहाँ पर 3 भी आ सकता था, है ना, तो प्रोसेस यही करना है। अब आपने 7 कॉमन ले लिया, अब आपको बनाने हैं यहाँ पर 9 99 999 इस प्रकार से, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, तो 7 बाई 9, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ऐसा हो गया। और ये तो हमने सम अभी फाइंड आउट किया था, तो 7 बाई 9 तो एज इट इज, और इसका सम कितना आया था, कितना आया था इसका सम, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n, डायरेक्ट यूज कर लिया पिछले क्वेश्चन से। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में था 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स तक का सम हमें फाइंड करना है। तो जो 0.9 है ये सम भी हमने ऐसे मान लिया, ऐसे बिल्कुल, इसको आप 9 बाई 10 लिख सकते हैं,
इसको आप 99/10² ऐसा लिख सकते हैं। 999 को आप लिख सकते हो 0.999 को 999/10³ प्लस अप टू n टर्म्स। ये जो nth टर्म होगी इसमें, इस nth टर्म में 999 बार n ऊपर आएगा, 999 n टाइम्स न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 10⁻n। देखो आप इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/10² प्लस 1 - 1/10³ प्लस, और ये जो प्रोसेस है ये nth टर्म में क्या हो जाएगा 1 - 1/10⁻n। ओके, अब आप देखो 1 1 1 1 n बार ऐड होगा तो n हो गया, माइनस जो सेकंड टर्म है ये बन गया आपके सामने 1/10 1/10² 1/10³ प्लस 1/10⁻n, ऐसा बन गया। तो n माइनस ये एक जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1/10 है, तो सम लिख लेते हैं इसका 1/10 a हो गया 1 - r जो है वो भी 1/10 की पावर n अपॉन 1 - r जो है वो 1/10 है। तो ये n तो एज इट इज n माइनस, अब देखो ये 1/10 है, ये 9/10 हो जाएगा तो 1/9 बचेगा खाली 1/9, और ब्रैकेट में 1 - 1/10⁻n। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इवेल्युएट सिग्मा r = 1 to n इंटू सिग्मा s = 1 to n डेल्टा rs, ये rs यहाँ पर सफिक्स में है, 2 to the power r इंटू 3 to the power s, where delta rs is defined as 1 when r = s and 0 when r is not equal to s. So this is a very beautiful way to expressing a geometric progression. अब इसको देख के बच्चों को सिग्मा से तो वैसे ही डर लगता है, यहाँ डबल लग गया, ट्रिपल भी लग सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि बहुत ही इजी है अगर आप एक बार समझ गए इसको अच्छे से। तो इसमें आप लोग ये भी सीखेंगे कि सिग्मा डबल लगे होंगे तो उनको कैसे ओपन किया जाता है। ठीक है, देखो सिग्मा r = 1 to n सिग्मा r s = 1 to n डेल्टा rs 2 to the power r इंटू 3 to the power s इक्वल टू, देखो हम जो है ये अंदर वाला सिग्मा ऑपरेट करेंगे जो कि s वेरिएबल है जिसके लिए, तो r जो है वो फिक्स रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिग्मा r = 1 to n, और ये 2 की पावर r, ये जो 2 की पावर r है इस वाले सिग्मा से बाहर कर दिया। अब देखो अंदर क्या बना, जब हम s = 1 लेंगे तो डेल्टा r1 3 to the power 1, क्योंकि आप जहां जहां भी s आया वहां पर 1 रख रहे हो, प्लस डेल्टा r2 3 to the power 2 प्लस डेल्टा r3 3 to the power 3 प्लस डेल्टा r4 3 to the power 4 प्लस डॉट डॉट। लास्ट में जब आप s की वैल्यू n लोगे तो ये बन जाएगा डेल्टा rn 3 to the power n, ये ऐसा हो गया। ओके, अब ये जो सिग्मा है, अब एक सिग्मा तो ओपन कर लिया हमने s वाला, अब सिग्मा r वाले को देखो, तो r वाले को कैसे लिखेंगे, अब ये r वेरिएबल होगा तो सिग्मा हर एक टर्म पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। सिग्मा r = 1 to n डेल्टा r1 2 की पावर r इंटू 3 की पावर 1 प्लस सिग्मा r = 1 to n डेल्टा r2 2 की पावर r इंटू 3 की पावर 2 प्लस सिग्मा r = 1 to n डेल्टा r3 2 की पावर r इंटू 3 की पावर 3 प्लस, और लास्ट में सिग्मा r = 1 to n डेल्टा rn 2 की पावर r इंटू 3 की पावर n।
हमने सिंपली क्या किया कि सिग्मा सब टर्म्स पे अलग अलग पे ऑपरेट कर दिया। अब आप देखो, जब आप आर की वैल्यू यहां से, आर की वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक है, तो ये अकेले के अंदर भी n टर्म्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर हमें वो सारी टर्म्स लिखनी है या उनको लिखे बिना काम चल सकता है? तो आंसर इज लिखे बिना काम चल सकता है। कैसे? देखो, जब भी r और s इक्वल होंगे तो वैल्यू 1 लेनी है और बाकी सब जगह 0। तो जब आपने r इक्वल टू 1 लिया तो ये बनेगा डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। लेकिन जैसे आप r इक्वल टू 2 रखोगे तो डेल्टा 2 1 बनेगा जो कि 0 हो जाएगा, और डेल्टा 2 1 से लेके डेल्टा n 1 तक की सारे टर्म 0 हो जाएंगे, यानी कि पहले सिग्मा में बस केवल इतना आया। इसी प्रकार से जब आप r इक्वल टू 1 यहां रखोगे डेल्टा 1 2 बनेगा, पहले टर्म वो 0 हो जाएगा क्योंकि r नॉट इक्वल टू s पे डेल्टा r s 0 होता है। डेल्टा 2 2 वाली टर्म बचेगी खाली यहाँ पर, डेल्टा 2 2, जब r 2 होगा तो ये बनेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। नेक्स्ट वाले में केवल डेल्टा 3 3 वाली बचेगी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और लास्ट वाले में केवल डेल्टा n n वाला ही बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो जब भी r इक्वल टू s होता है तो डेल्टा r s की वैल्यू 1 होती है, इसलिए डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 3 3, डेल्टा n n ये सब 1 हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा 2 into 3 यानी कि 6 की पावर 1 प्लस नेक्स्ट में 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3 और लास्ट में 6 टू द पावर n। देख लो बहुत आसान सी जीपी है। a फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन रेशियो भी 6 है, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 6 अपॉन 5 इंटू 6 की पावर n माइनस 1। था क्या बहुत आसान क्वेश्चन?